हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का है। कुछ इस तरह से है, दिखाइए कि परवलयों वाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के बीच का क्षेत्रफल 16/3a² होगा। तो हमने इन परवलयों को ले करके हमने वाई स्क्वायर बराबर 4ax को इक्वेशन फर्स्ट एंड एक्स स्क्वायर बराबर 4ay को इक्वेशन सेकंड मान लिया है और इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया है। हमें इन दोनों परवलयों के बीच के कॉमन एरिया का एरिया निकालना है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax है और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4a की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर बराबर 4ax। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और a स्क्वायर बराबर 4ax। 16 a स्क्वायर का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 64 a क्यूब एक्स बराबर 0। यहाँ से x कॉमन हो रहा है, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x कॉमन लिया तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 64 a क्यूब बराबर 0। अब x बराबर 0 हो गया और एक बार करेंगे एक्स क्यूब माइनस 64 a क्यूब बराबर 0, तो हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 64 a क्यूब। तो x की वैल्यू में यहाँ से मिल जाएगी 4a। तो यहाँ देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर अगर हम यहाँ पर x बराबर 0 पुट कर रहे हैं तो y भी 0 आ जाएगा, यानी x बराबर 0 पर y बराबर 0 है। और जब x बराबर 4a इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं पर पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू भी 4a मिल जाएगी, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु जो मिलेंगे वो 0 0 या फिर 4a, 4a हो जाएंगे। अब इसका अभीष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए लिमिट्स हम लोग यहाँ पे रख देंगे, जो इसके प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पर 4a, 4a हैं, तो यहाँ पर यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4a, 0। तो अब इसका क्षेत्रफल पता करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रिप खींचेंगे y एक्सिस के पैरेलल। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले परवलय में इसको टच कराएंगे और फिर एक दूसरी स्ट्रिप खींचेंगे जो नीचे वाले परवलय को टच कर रही होगी। तो अब यहाँ से देखें तो ये जो अगर इस स्ट्रिप की लंबाई को हम y मान लें और चौड़ाई को dx मान लें, और इस वाले स्ट्रिप को हम लोग अगर y मान लें और छोटी वाली नीचे की dx मान लें, तो इसका अब इंटीग्रेशन करना है हमें। ये देखिए लिमिट यहाँ से देखिए कहाँ से लिमिट है, 0 से स्ट्रिप कहाँ तक आएगी, अगर इसको बढ़ाते रहें तो ये यहाँ तक आएगी जो कि 4a है। तो लिमिट हो गई 0 से 4a। तो एक बार इस स्ट्रिप को यहाँ से लेकर यहाँ तक वैरी कराएंगे और एक बार इस स्ट्रिप को यहाँ से लेकर यहाँ तक वैरी कराएंगे, यानी अभीष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा 0 to 4a y dx माइनस 0 से 4a y dx बराबर 0 से 4a y की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए y बराबर, ये देखिए हमने निकाला है यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर 4x इक्वेशन फर्स्ट में दिया हुआ है, तो y बराबर इसका स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो जाएगा √4ax। 4 का √2 होता है, तो और ये √a कांस्टेंट है और ये √x, और दूसरी इक्वेशन से एक्स स्क्वायर बराबर 4ay दिया हुआ है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, जिनको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 0 से 4a 2√a √x dx माइनस 0 से 4a एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इंटू dx। अब हमने क्या किया, 0 से 4a पूरा dx को बाहर निकाल दिया, हो जाएगा 2√a √x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो चूँकि 2√a जो है कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर चली जाएगी, तो ये और ये 4a भी कांस्टेंट है, ये भी देखिए बाहर आ गया है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 4a, और इसकी भी देखिए 1/4a बाहर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 से 4a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 4/3 √a और x की वैल्यू में अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 4a की पावर 3/2, जो कि यहाँ पर 3/2 था, तो मैंने इसको बाहर किया तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3 √a, और 4a की पावर 3/2 माइनस यहाँ से 3 बाहर चला आया तो हो जाएगा 1/12 4a की पावर 3। 4a यहाँ पे अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0, इसलिए यहाँ से रखने का कोई मतलब नहीं। तो हो जाएगा 4/3 √a, और देखिए यहाँ पे 4 है। अब 4 को सॉल्व करेंगे, देखिए 4 का पहले रूट लेंगे तो 4 का रूट होगा 2 और 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। इस तरह से a की पावर 3/2 माइनस 1/12 a,
और देखिए यहाँ पे 4 का क्यूब लेंगे तो हो जाएगा 64 और ए क्यूब, इस ए क्यूब से यहाँ से एक ए कट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 32/3 ए स्क्वायर माइनस 64/12 ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 128 ए स्क्वायर माइनस 64 ए स्क्वायर अपॉन 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16 ए स्क्वायर बाई 3, यही हमारा आंसर होगा। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल 16 ए स्क्वायर बटे 3 वर्ग इकाई प्रूव हो गया। एक अगला क्वेश्चन है इस तरह से है कि परवलयों वाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा एक्स स्क्वायर बराबर 4by से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिर से हमने इन दिए हुए परवलयों को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान ली, जैसे कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax को इक्वेशन फर्स्ट एंड एक्स स्क्वायर बराबर 4by को इक्वेशन सेकंड मान लिया है। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4b, और इससे मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया है, क्योंकि ये वाला ग्राफ जो है वो वाई स्क्वायर बराबर 4ax का है और ये वाला ग्राफ जो है वो एक्स स्क्वायर बराबर 4by का है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ये देखिए y की वैल्यू इस समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4b का होल स्क्वायर बराबर 4ax, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 16 b स्क्वायर बराबर 4ax। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x की पावर 4 बराबर 64 ab स्क्वायर इंटू एक्स। इसको इक्वल के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 64 ab स्क्वायर x बराबर 0। यहाँ से x कॉमन हो रहा है तो अंदर बचेगा एक्स क्यूब माइनस 64 ab स्क्वायर बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा x बराबर 0 और एक बार हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 64 ab स्क्वायर बराबर 0। 64 ab स्क्वायर को हम इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 64 ab स्क्वायर। फिर अब दोनों साइड में क्यूब रूट ले लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 64 ab स्क्वायर की पावर 1/3। तो ये हो जाएगा x बराबर 64 का क्यूब रूट जो होता है वो 4 होता है और a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 हो जाएगा। इस तरह x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमें इस तरह से y की वैल्यू मिल जाएगी 4a की पावर 2/3 b की पावर 1/3, यानी हमें यहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेंगे 0,0 और दूसरा मिलेगा 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 4a की पावर 2/3 b की पावर 1/3। अब इस क्वेश्चन को अब इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिमिट्स देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमें इसे कॉमन एरिया निकालना है, तो सबसे पहले एक स्ट्रिप हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस को छूती हुई पहले परवलय एक वाई स्क्वायर बराबर 4x को टच करेगी और दूसरी स्ट्रिप जो ड्रॉ की है वो एक्स एक्सिस को छूते हुए दूसरे परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4by को टच करेगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस की लिमिट है वो 0 से 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 तक है। तो अब हम लोग इस स्ट्रिप को 0 से लेकर के इस लिमिट तक वेरी कराएंगे और नीचे वाले इस स्ट्रिप को भी 0 से 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 तक वेरी कराएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 0 से 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 y dx माइनस 0 से 4a 1/3 b की पावर 2/3 y dx। यहाँ से y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू ये देखिए यहाँ पर हमने निकाला y, पहला इक्वेशन है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2√a√x और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर बराबर 4by, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4b। इस y की दोनों वैल्यूज इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग। तो ये जाएगा 0 से 4a 1/3 2/3 2√a√x dx माइनस 0 से 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 एक्स स्क्वायर अपॉन 4b dx। 2√a जो है कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा और √x का इंटीग्रेशन होगा जो कि हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। यहाँ पे लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। यहाँ से ये 4b कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा तो जाएगा माइनस का 1/4b एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 से 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। हम लोग यहाँ माइनस इसलिए कर रहे हैं कि इस पूरे एरिया से हम लोग इतना एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये कॉमन एरिया बच जाएगा, इसलिए हम लोग इस पूरे एरिया से इतने एरिया से हम लोग इतना एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो इसको इंटीग्रेट कर दिया तो जाएगा 2√a या एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और 4a⁻1/3 b⁻2/3 -1/4b x³ अपॉन 3 लिमिट 0 से 4a⁻1/3 b⁻2/3। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 2 ज़ा 4/3√a और ये हो जाएगा 4a⁻1/3 b⁻2/3 3/2 -1/12b। 4 और 3 का मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा 4a⁻1/3 b⁻2/3 का होल क्यूब। हमने यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दी है x की जगह पर, तो ये हो जाएगा 4/3√a और ये 8 4 का सबसे पहले स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 से 3 कट गया तो हो जाएगा a⁻1/2 और यहाँ से देखिए 3 से 3 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर b बचेगा -1/12b इंटू 4 का क्यूब 64 और 3 से 3 कट गया तो a और इससे 3 कटा तो b स्क्वायर बचा। यहाँ पे नीचे अपॉन में भी पहले से था तो b से b स्क्वायर कट गया, सिंगल भी बचा, तो यहाँ पर हो गया 32ab/3 -16ab/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16ab/3। यही दिए गए क्वेश्चन का अभीष्ट हल होगा तथा अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 16ab/3 वर्ग इकाई।